नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला और आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। मित्रों, जब पूरा देश राम में हो रहा है तो राम से जुड़ी बातें बहुत सारी चर्चाओं में हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो रुला देने वाले हैं। राम कथा बहुत ही भावुक और बहुत ही इमोशनल है। राम कथा उस तरह से नहीं कही जा सकती सामान्य तौर पे कि राजा एक राम नाम के राजा थे, नहीं। जब हम किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं तो उसके जीवन के जुड़े हुए हर पहलू को ध्यान रखना चाहिए। रामचंद्र जी लौट आए, लंका को जीत करके राजा हुए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक उनकी पत्नी सीता जी पर एक लांछन लगता है और उन पर दबाव पड़ने लगता है कि वो सीता जी का परित्याग कर दें। कितना मुश्किल था एक राजा के लिए, और वो राजा सिर्फ उसकी एक ही पत्नी है, उसको वो छोड़ दे। भले राजाओं में तब रहता होगा कई कई शादियां करने का, लेकिन राजा राम ने सिर्फ एक ही विवाह किया था और सीता जी उनकी अकेली पत्नी थी। उनको छोड़ दिया जाए जंगलों में छोड़ने के लिए। वो सीता जी जो उनके हर संकट में साथ रही, जब उनको वनवास मिला तो राम जी के पीछे चली कि हम भी चलेंगे इसी तरह जैसे आप लोग चलेंगे, नंगे पांव चलेंगे। तुलसीदास ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। चल पड़ी पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धरे मग में डग दे। कभी जंगलों में चली नहीं थी, राजकुमारी थी। राजरानी थी। पसीने से उनके माथे पर चूने लगा। तब राम जी को लगा कि कहीं रुक जाए। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धरे मग में डग दोए। झलकी भर भाल कनीज बल्कि पुट सूख गए मधुरा। मतलब कभी निकली नहीं, ज्यादा देर में उनके पसीना आ गया, उनके होंठ सूख गए। फिर पूजत यह चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित हुए, यानी कितनी दूर चलोगे, इतनी दूर तो निकल आए। तिया की लख आतुरता पिया की अखियां भई भार भरी जल जाए। राम जी के आंसू आ गए। ऐसी पत्नी का परित्याग करना पड़ता उनको, वो भी तब जब वो गर्भवती है। जन दबाव इतना था। राजा राम थे, चाहते तो मना कर देते, कौन होता है मुझ पर ही लांछन लगाने वाला, लेकिन नहीं। राजा राम तो लोकतंत्रवादी भी थे ना। जनता कह रही है तो उन्होंने परित्याग किया। अब परित्याग करने के लिए सीता जी को जानकारी नहीं दी गई, कौन लेके जाए ये। और यही नहीं, उनको जंगल में छोड़ाओ ये कहा गया। जंगल लेके सीता जी कौन जाएगा। ये तो काम किसी बड़े जिम्मेदार आदमी को दिया जाना चाहिए, परिवार के आदमी को, परिवार के शख्स को। पहले राम जी ने काम भरत को सौंपा। भरत तुम मेरे अनुज हो, तुम ले जाओ इनको, सीता जी को, और सीमा के पास कहीं घने जंगल में छोड़ो। भरत ने कहा ठीक है, मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं, आपकी हर बात मानने को विवश हूं, लेकिन मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। यूं भी हे राजा राम, आपकी सेना में भाइयों के साथ घात करने वालों की कमी नहीं है।
आप देखिए ये लोग बैठे हुए सामने आपके सेना में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाइयों से घात किया है, भाइयों के परिवार से घात किया है, लेकिन मैं नहीं घात करूंगा। उमाकांत मालवीय ने अपनी एक किताब लिखी मानस कथा, उसमें मानस से जुड़े कई प्रसंगों को वर्णन करते हैं। उसमें लिखते हैं जब ये भरत ने बात कही तो उनकी सभा में बैठे हुए, उनके दरबार में बैठे हुए सुग्रीव और विभीषण रोने लगे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। अंत बेचारे लक्ष्मण को जाना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण उनकी गोरी परछाई थे। वो गए और सीता जी को जब छोड़ने गए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, तब उन्होंने बताया कि मैं तो जा रहा हूं राजमाता, अब मैं क्या कर सकता हूं, विवश हूं। सीता ने कहा लक्ष्मण तुम ही मिले थे। राम ने तुमको ही भेजा, और कोई नहीं था। फिर ऐसा भी प्रसंग आता है कि सीता जी ने श्राप दिया कि अयोध्या नगरी मेरे प्रति जितना कुटिल हुई है वैसा किसी के प्रति नहीं हुई होगी, और अब मैं श्राप देती हूं कि अयोध्या नगरी बसेगी नहीं, उजाड़ और वीरान पड़ी रहेगी। और यह बात काफी हद तक सच है मित्रों। अयोध्या नगरी उजाड़ और वीरान ही रही है। रामलला वहां विराज रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, एक राष्ट्रीय उत्सव होगा, बहुत से लोग हिस्सा लेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। लेकिन अयोध्या नगरी का क्या विकास होगा? अयोध्या में जितने होटल और जो चीजें कहते हैं अयोध्या के विकास के लिए ये हो रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। उनकी तो जमीनें बिक गई, वो तो बाहर हो गए। अयोध्या तो जस की तस रही। कभी आप अयोध्या को करीब से देखिए, अभी जाइए, वहां के स्थानीय लोग अजीब से थोड़े से उदास से दिखाई पड़ते हैं। यूं भी अयोध्या नगरी जो है वो बैरागी संप्रदाय वालों कही जाती है। बैरागी संप्रदाय रामानंदी कह जाते हैं, जो एक माथे पर तिलक लगाते हैं, और बैरागी मतलब जीवन से वैराग्य ले लिया जिन्होंने। बैरागी अखाड़े भी हैं वहाँ पे, जिन्हें अणी कहा जाता है। तो बैरागी, निर्मोही अणी, निर्माण अणी, इस तरह 3 अखाड़े उनके पास हैं, अखाड़े भी उनके हैं। उनको उदासीनता है उनके चेहरों पर, चूंकि बैरागी हैं। उनको इस अयोध्या के विकास से कुछ मतलब भी नहीं है। और पूरी देश में, बाहर, देश के बाहर भी, चाहे जितना हिंदू मुस्लिम होए, अयोध्या में आज भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। अयोध्या के उस कस्बे में जहां मंदिर है, वहां मुसलमान आज भी रहते हैं, बेखौफ होकर रहते हैं। साथ साथ उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना लिखना सब है। वजह यह है कि उन मुसलमानों का रोजगार भी अयोध्या के से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में फूल मालाएं सारी की सारी मुसलमान बनाते हैं। अयोध्या में दर्जी मुसलमान है जो कपड़े सिलता है। जितने वहां पे मंदिर हैं, तो मंदिर में जितने भगवान बिठाए गए, जितनी मूर्तियां बिठाई गई हैं, उनके कपड़े भी वो सिलता है। खड़ाऊं, महंत जी जिन खड़ाऊं को पहन के चलते हैं, वो खड़ाऊं वही मुसलमान लोग बनाते हैं। तो कहां हिंदू मुस्लिम? आप कितना भी हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, तो कोई विकल्प तलाशो, पहले इनका तलाश लो विकल्प है। इसलिए मुसलमान वहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 नवंबर 2019 को जो वर्डिक्ट दिया था, उसमें कहा था कि ये मंदिर, रामलला की मूर्तियां स्थापित होगी, मंदिर बनेगा, और मस्जिद वहां से कुछ दूरी पर, यानी सदर तहसील के में ही उनको एक मस्जिद दी जाएगी 5 एकड़ की। 5 एकड़ जमीन अलाट किया जाएगा। उनको जमीन दी गई,
लेकिन सदर तहसील नहीं है, सोहावल तहसील में है। सोहावल तहसील में है, जो वहाँ से करीब 25 किलोमीटर है। धन्नीपुर गांव नाम है। गांव मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमान काफ़ी है। लेकिन अभी तक उस मस्जिद के बाबत कोई व्यवस्था नहीं हुई है कि जमीन तो मिली, लेकिन अभी जमीन में बहुत सारे रोड़े लग रहे हैं। पहले तो कहा गया कि ज़मीन वन विभाग की है, अब कह रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहा गया कि इस ज़मीन का चूंकि शहर सीमा में आ गई है, इतना चार्ज दो। वो चार्ज भी करोड़ों में है, इतना बैनामा लगेगा, तहसील शुल्क लगेगा। तो अभी मस्जिद सोचा जा रहा है कि मस्जिद मिलेगी, लेकिन कहाँ है मस्जिद, ये अभी ज़मीन पर नहीं है। इसके बावजूद भी अयोध्या में या फैजाबाद में भी, जो अयोध्या से 7 किलोमीटर है, जिले का नाम पहले फैजाबाद था, उसका नाम अब अयोध्या हो गया है। और जो अयोध्या कस्बा है वो अलग है, दोनों के बीच में थोड़ा सा जंगली इलाका, खाली इलाका पड़ता है। तो इस फैजाबाद में मुस्लिम आबादी है। वो मुसलमान ज़्यादातर फल सब्जी का काम करते हैं, या फिर वकील हैं अथवा टीचर हैं। इसके अलावा अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट का एक बड़ा वो भी रेजिमेंट पड़ी हुई है पहले से, मतलब जो कमांड है डोगरा रेजिमेंट की, एक वहाँ पे है फैजाबाद जिले में। बाकी फैजाबाद में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कहा जाए हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम तनातनी वहां भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम तनातनी तो कुछ सेकुलर दलों के दिमाग में होगा, तनातनी कोई नहीं है। जो कुछ तनातनी है वो ये लोग, बल्कि अयोध्या के लोगों को ही तनातनी हो गई है कि ये क्यों बाहर के लोग आकर के अयोध्या के शांति माहौल को तनाव पैदा कर रहे हैं। इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा कांड हुआ है, बाबरी मस्जिद 7 और सब होता रहा, लेकिन अयोध्या के लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे यथावत हैं, मुसलमान वहां रह रहे हैं और रहते रहेंगे। उनको कहना है कि रामलला मंदिर, वो भी उत्साह से कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा, हमें तो रोजगार मिलेगा, बनाओ मंदिर। लेकिन सरकार का ये एक दायित्व बनता है कि अगर धन्नीपुर में मस्जिद बननी है, उसको भी फटाफट की जमीन के जो भी दंगेबाजी है खत्म कर दे। जिस दिन स्टेट कह देगा उसी दिन बनने शुरू हो जाएगी, मंदिर ही बनेगी। अच्छा है, मंदिर बना, मस्जिद बनी, 1000 फूलों को खिलने तो दो। देश में सभी समुदाय के लोग रहें, खुश रहें, पसंद रहें। लेकिन फिर भी जब भी हम अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या से जुड़े कई मार्मिक प्रसंगों की हम याद करेंगे। क्या हम सीता जी को भूल जाएंगे? सीता मैया को यहां से परित्याग किया गया था। ये सब चीजें जहन में रहेंगी, कोई नहीं भूलेगा। जब तक राम रहेंगे तब तक सीता रहेंगी, और जब तक राम और सीता रहेंगे तब तक परित्याग वाली घटना भी रहेगी। कैसे सीता जी जब गर्भवती थी तो उनका परित्याग किया। इसके कई प्रसंग हैं, मैं कभी कभी आपको प्रसंग सुनाया करूंगा। मुझे लगता है फिर आप एक ही लगेगा कि ज़्यादा प्रसंग हो गए, तो मैं आज के इस प्रसंग को यहीं से विराम देता हूं और हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।